ए बी सेक्शन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 9 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 1 to 4। ओके, दो मिनट रुक जाओ, अभी शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज ढूंढू कहाँ पे है। अब ये बता दीजिए कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, एकदम क्लियर। चलो ठीक है। सेक्शन ए और बी इसमें डिस्कस करना था। आइए फटाफट एक बार मैं सारे सवाल बता देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ क्वेरी पूछनी हो तो उसके बाद वो राउंड ले लेंगे। इसमें ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, तो डेफिनेटली हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, ब्रोमीन प्लस के अंदर ऑफ कोर्स एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। AlCl3 में 3p ऑर्बिटल खाली होता है। BH3 में 2p ऑर्बिटल खाली होता है। इसमें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव कभी भी आएगा तो अपन पक्के से कह सकते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। और NO2 प्लस के बारे में कल की क्लास में डिस्कस हो गया था। इसमें नाइट्रोजन पे अपन एम्प्टी ऑर्बिटल मानते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल मानते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप इसका ये वाला लुई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल दिखता नहीं है, वो अलग बात है। ये छोटी सी बात है, क्योंकि जैसे मैं आपको इस CH3CO वाले का केस बताता हूँ, ये आएगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तो कार्बन के पास ऑर्बिटल खाली है, बट अगर आपने इसमें लोन पेयर से डोनेट कर दिया तो इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर दे दें कभी, तो क्या कहोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा? सीधा सा जवाब है ये भी होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप ये बनाओ या बनाओ। रियलिटी में तो दोनों एक ही है, बताया था ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पेपर रिप्रेजेंटेशन। हाइपोथेटिकल होते हैं बच्चों, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका टेस्ट लूंगा। मैं आपको ये बना के पूछूंगा कि भाई बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। आपको बोलना है कि नहीं ये भी आराम से इलेक्ट्रोफाइल है। एक ही बात है, आप नीचे से लिखो या ऊपर से लिखो, इट इज वन एंड सेम। सेकेंड वाले में न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछ रहा है, तो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिसके पास लोन पेयर होंगे वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा ये कमेंट करना चाहिए कि इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अब हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बिल्कुल
कम हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा ना कि ज्यादा है या कम है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि बस आप तो ये बता दो कि वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके और अपन मानते हैं कि हाँ ठीक है न्यूक्लियोफाइल होगा। ये छोटी सी बात है जो अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। BF3 के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रल एटम से लिखते हैं, सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिटल खाली है। इसमें भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो भी सुना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। BF3 में कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ऑर्बिटल खाली तो नहीं है, फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग के अंदर से उसको फिलअप कर दिया था। कुछ बच्चे इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। याद आ रहा है बैक बॉन्डिंग? मैंने आपको ये कहा है कि बेसिकली बैक बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है। हाँ, बॉन्डिंग मैंने पढ़ाई तो नहीं थी आपको। बैक बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कि इट इज पार्शियल बॉन्डिंग। एक्चुअली बैक बॉन्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो बोलेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ये ध्यान रखना। बाकी तो क्लियर है ही सही। ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्लास में आपको बताया था, शायद इसका नाम कार्बीन होता है। 3-4 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है जेईई में डायरेक्ट। इसके पास लोन पेयर दिखा रखा है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल। अच्छे क्वेश्चन है। इसके अंदर फिर बोल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये तीनों तो अपने पास हो जाएंगे पीरियड मेंबर्स, नहीं ग्रुप मेंबर्स। और ग्रुप मेंबर में मेरे हिसाब से सॉल्वेंट देखना पड़ता है। सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो एक जनरल ऑर्डर मानेंगे I-। ये आंसर होगा। वाटर ऑफ कोर्स सबसे कम होगा क्योंकि वो अनचार्ज। इन सब के अंदर ये वाला मैक्सिमम होगा क्योंकि Na+ हटाने के बाद O पे नेगेटिव चार्ज आप लाएंगे तो यहाँ +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पंप करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैक्स, हेंस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्स। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं ये एक बार देख लीजिएगा, नोट्स में लिखवाया है मैंने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अच्छा, कुल मिला के क्वेश्चन लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है और कौन खराब लिविंग ग्रुप है, इतना है क्वेश्चन। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। तो अपन जानते हैं कि जो सल्फोनेट्स होंगे वो बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ज्यादा होंगे। पर OTF न दिया है। ओटीएस तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो बेंजीन सल्फोनेट है और ट्राइफ्लेट है। सर वही ना होता था शायद। नहीं, बात नहीं समझे आप इसका मतलब। ओटीएस को हम लोग कहते हैं कि वो बेस्ट है, तो वो क्यों बेस्ट है आपको ये समझना पड़ेगा ना कि उसकी कैडर क्या है। सल्फोनेट है, आप बना के देखो, ये देखो। अब आप मुझे बताओ क्या ये मिथाइल की वजह से बेस्ट है क्या? सर मिथाइल की वजह से तो कोई बेस्ट नहीं है ना, तो आप यहाँ मिथाइल लगाओ मत लगाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। सल्फोनेट्स आर बेस्ट ओइंग टू, ओटीएस इज बेस्ट ओइंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, इसकी वजह से बेस्ट होता है। ये समझ में आना चाहिए आपको। आंसर में सिर्फ उल्टा दिया है। आंसर तो मुझे पता नहीं है, अभी देख लूंगा। अभी तो अपन अपना ऑर्डर निकालते हैं। सबसे ज्यादा तो हो जाएगा 4th और उसके बाद हो जाएगा 3rd। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बेस्ट हैं क्योंकि दोनों ही सल्फोनेट हैं। तो इन दोनों में से भी ट्राइफ्लेट ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ -i लगेगा। तो लिविंग ग्रुप में एक बात सिंपल चलती है कि जो जितना स्टेबल होगा वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो -i की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेके चलते हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि
फर्स्ट वाला ज्यादा, सेकंड वाला कम, ये तो हो जाएंगे बेस्ट कैटेगरी के, और पूरा ऑर्डर ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, A6 में पूछा हुआ है कौन कौन से प्रोटिक और एप्रोटिक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना अपने हिसाब से। एसीटोनाइट्राइल क्या होता है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कई बार। ये है, इसमें हाइड्रोजन है तो सही, बट कार्बन से अटैच है, इसलिए मेरे हिसाब से ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया को इस कैटेगरी से हटा देना, अमोनिया यहाँ पे ऐसे लेते नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसको 1 मिनट टिल्ट कर लेते हैं। तो बहुत बेकार छोटे मोटे क्वेश्चन है। ये पूछा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक का जाना और दूसरे का आना, मतलब एक हटना और एक लगना। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है ये तो एडिशन हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई क्योंकि आई के बजाय OH आ गया। ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गई यार, Cl के बजाय NH2 आ गया इसमें। ये वापस से एडिशन हो गई क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, पढ़ ही लिया आपने, है ना। इसमें दो आंसर कैसे आ रहे हैं, चलो बाद में देख लेंगे आंसर वगैरह, हो सकता है कोई करेक्शन है। B2 पे चलते हैं। Which of the following reaction are addition reaction? अरे क्या है यार, ये सब बेकार बकवास रिएक्शन। ये एडिशन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ये भी एडिशन है, ये एलिमिनेशन है क्योंकि H और Cl एलिमिनेट हो रहा है। इसमें OH हटा के OCS से आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is elimination reaction? यहाँ OH हटा के Cl आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन है, H और Cl निकल गए तो ये एलिमिनेशन है, यहाँ दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे तो ये भी एलिमिनेशन है, इसमें OH हटा के OCS से आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन है। ये तो ओलंपियाड का क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है क्लास के अंदर, तो करके देखना आप। ठीक है, B5 अच्छा क्वेश्चन है, इट इज लिटरली अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी नीट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई, जैसे मैं आपको ये वाला करके बताता हूँ, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आइसोब्यूटाइल बनाइए आप लोग और उसमें लगाइए मैग्नीशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन ही करवा रहे हैं फिनाइल एसिटिलीन के साथ। फिनाइल, उस पे लगा दो एसिटिलीन। तो कई बार बहुत बच्चे इसमें समझ नहीं पाते कि क्या होगा, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल रिएक्शन है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये बेस है और ये एसिड। तो सिंपल ये नेगेटिव इस H को ले लेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी D+ के साथ रिएक्शन करवा दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला वाला तो सिंपल है ना, वो तो आप कर ही लोगे, D2 है। ये है पार्ट 1 का डिस्कशन। ठीक है, पार्ट 1 के डिस्कशन के अंदर जिसको डाउट है एक एक करके अपने अपने डाउट पूछ ले, और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ओपन करके आप लोग डाउट पूछें। जिसको डाउट है नाउ यू कैन कम फॉरवर्ड। को-होस्ट तो अपने आप को अनम्यूट खुद ही कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए, उनको जरूरत नहीं है हैंड रेज करने की। बाकी तो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ।
सर हमको ये पूछना था कि साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा ना? साइक्लोहेक्सेन, यस सर, हाँ जी, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। हाँ नॉन पोलर ही होगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है? सर साइक्लोहेक्सेन वो A3 या एक मिनट सर, एक क्वेश्चन में वो ना पोलर ए प्रोटेक्ट दे दिया है। साइक्लोहेक्सेन यस सर, जिसमें आप वो बताए एसीटोनाइट्राइल वाला। बोलने वाली बात नहीं है, छोटी सी बात है। साइक्लोहेक्सेन कब से हो गया ऐसा यार? हाँ शिखर बोलो। सर आप B5 के बी में उसको आइन बना दिए एक मिनट रुको, मैं अभी करवा रहा हूँ, है ना? हाँ अंकेश बोलो। सर वो जो विद्या निवास ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें पोलर एप्रोटिक दिया हुआ साइक्लोहेक्सोन को, उसमें पोलर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ प्रोटिक या एप्रोटिक दिया हुआ, तो आंसर तो होगा ना? मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। जो कुछ बच्चों को मैंने अनम्यूट किया ताकि उनकी समस्याएं मैं सुलझा सकूं। ठीक है प्रिंस, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं फटाफट से, है ना? सबसे पहले एक बच्चा और है शायद जिसने हैंड रेस किया हुआ है, कौन है ये? सुधांशु है। हाँ सुधांशु बोलो। ठीक है वीडियो ऑफ कर लो सुधांशु, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर ये डाउट पूछना था कि ये एक-एक A5 के सेकंड में एक-एक करके चल रहे हैं, एक-एक करके चल रहे हैं। कुछ 7-8 ओके बच्चे सर। अनम्यूट हैं, उनमें से जिसको डाउट है वो पूछते जाएं फटाफट। जिन्होंने हैंड रेस किए थे मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। A1 में किसी को डाउट है क्या? A2 3 4 स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, आपको दिख तो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। A5 यस सर, A5 में डाउट था। हाँ पूछिए। सर A5 का जो सेकंड है सर, उसमें ऐसे भी पता लगा सकते हैं ना कि मतलब वो बेंजीन रिंग में से कॉन्जुगेशन हो रहा है? बात समझे नहीं आप। बात को समझिए, ऑर्गेनिक में याद मत करिए। आप ऑर्गेनिक समझेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे जेई के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप के अंदर कंट्रीब्यूट सिर्फ ये वाला पोर्शन कर रहा है जिसको मैंने रेड से डॉट किया है। उसमें भी ये यहाँ से अटैचमेंट रखता है, तो ये एटम लिविंग ग्रुप वाला एटम है, मेन तो ये है। तो आप पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे बच्चे, सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक बार बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में बेंजीन का कोई रोल है क्या? नहीं सर। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ इनके साथ ही कॉन्जुगेशन कर रहा है। एक समझदार बच्चा ये कह सकता है कि जितना ये ऊपर वाला लिविंग ग्रुप होगा ना, उतना ये नीचे वाला भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। 19-20 का फर्क पड़ सकता है टेक्नोलॉजिकली, अगर ये ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब तो एक बात बताओ, CF3 लगने से यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस आई आ जाएगा, तो माइनस आई की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसकी लीविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर, क्लियर है। गुड। तो आप जो सोच रहे थे ना, बेंजीन के साथ नेगेटिव चार्ज का कोई सीधा व्यवहार नहीं है, इसलिए बेंजीन होने से आपको इसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना।
A5 में कोई और डाउट हो तो फटाफट पूछो। सर मुझे NO2 के स्ट्रक्चर में डाउट था। हाँ बोलो। तो उसमें एक ही ओड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कैसे करेगा? अरे यार एक बार खुद इसका स्ट्रक्चर बना लेना, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलो हाँ सुधांशु तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ। चलो आगे चलते हैं फिर। ये प्रोटिक वोटिक वाला कुछ चक्कर था ना, आप लोग कुछ पूछ रहे थे, अभी क्लियर हो गया क्या विद्या निवास? ये सर वहाँ पे पोलर नहीं लिखा हुआ है तो H सही हो जाएगा ना, ए प्रोटीन। हाँ मतलब अभी कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। गुड। B1 B2 B3 B4 B5 B5 तक किसी को डाउट है क्या? चलो आगे चलते हैं, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर, ये तो सिंपल लग रहे हैं मेरे को, है ना। मैं इसमें नंबर पूछ लेता हूँ, जिसको डाउट हो वो हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो हैंड रेज करने के बाद फिर अपन बता देंगे क्या करना। यस पूछिए। सर B2 का मैकेनिज्म। आलोक आपका वीडियो बंद कर लो आप, वीडियो जबरदस्ती ओपन ना करें, कोई काम हो तो ही करें, है ना। हाँ जी पूछिए। B2 मैकेनिज्म में B2 B2 का मैकेनिज्म कहाँ पूछा है इसमें? पार्ट 2 का सर, पार्ट 2 तो अभी आ रहे हैं। तो A1 A2 A3 A3 अच्छा क्वेश्चन है। A3 के अंदर ऑर्डर बता सकता है क्या कोई, क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो फटाफट A3 के अंदर, एनीबॉडी। हाँ संस्कार बोलो। सर ADBF ADBC A DBC D C ये हो। मैंने एक ओरल ऑर्डर लिखवाया तो उसमें साफ है कि सल्फाइड्स तो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यस सर। O- और F- में कंपैरिजन सिंपल पीरियड मेंबर है, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। पीरियड मेंबर में कौन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा। पर सर उसमें कॉन्जुगेशन भी है। अच्छा ये C6H5 लिखा हुआ है क्या? यस सर। सॉरी अगर ये C6H5 लिखा हुआ है तो ओरल ऑर्डर कंसल्ट करो एक बार फटाफट। ओरल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? सर क्लोरीन होना चाहिए तब सर। नहीं होना चाहिए वाली बात नहीं है, ओरल ऑर्डर जो मैंने आपको लिखवाया है वो कंसल्ट करो। सर उसमें फ्लोरीन नहीं था। मिल गया? तो इसमें फ्लोरीन नहीं था, क्लोरीन तक था, हो सकता है उसके बाद हो लास्ट में। अरे कैसी बातें कर रहे हो, लॉजिकली आज मजा नहीं आ रहा क्लास में।
मैंने आपको क्लास में यस सर, ये मिल गया लिखवाया सर। है फेनॉक्साइड। इन दोनों के अंदर कौन ज्यादा होता था, ये बताओ पहले। फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड सर। कितना तो मैंने पढ़ाया ही आप लोगों को। यस सर, यस मिल गया। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, O माइनस Cl से ज्यादा है तो फिर O माइनस F से तो ज्यादा होगा। ज्यादा ये होगा क्यों होगा? क्योंकि सर फ्लोरीन पीरियड वाइज क्लोरीन ज्यादा होता है। ग्रुप मेंबर्स हैं ये। ग्रुप मेंबर। यस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये बाई चांस कि सबसे ज्यादा होगा A, सबसे कम होगा C। यहाँ तक तो पहुंच ही गए। अब B और D में बच्चे सोच सकते हैं कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से शायद हो सकता है कि ये कम हो जाए, ऐसा कुछ वो सोच लें। बट मुझे लगता है कि B ही ज्यादा होगा, क्योंकि ओरल ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है और ये थोड़ा कम हो जाए। ये फाइनल आंसर है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। इसीलिए कहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया। चलो A4 लिविंग ग्रुप पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। आयोडीन स्टेबल होगा, बढ़िया लिविंग होगा इन सब में से, है ना। नीचे भी लिविंग ग्रुप पूछ रहा है। अब नोटिस करो ये सारे सल्फोनेट है। लिविंग ग्रुप तो यहाँ से होंगे। अब नीचे वाला इसको जितना स्टेबलाइज करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ NO2 का -M और -I स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। प्रोटिक सॉल्वेंट पूछ रहा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट पूछ रहा है। चलो B1 पे आते हैं। B1 में अरे यार ये वापस वही 2-3 बार तो मैं कह चुका हूँ, ये छोटी मोटी बातें पूछ रहे हैं। ये कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? तो ये एडिशन है, ये एलिमिनेशन है, H और Br बाहर निकल रहे हैं इसमें। ये सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि H हटा के और ब्रोमीन आएगा, और ये वापस सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि Br हटा के OH आएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें आप देखो OH हटा के और Cl आ गया। एक चीज हटा के जब दूसरी चीज आती है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि आपने यहाँ OH जोड़ा और यहाँ H जोड़ा। ये सब 9 क्लास के मैटर क्यों कर दिए इनमें। ये अच्छी रिएक्शन है क्योंकि ये एसिडिक H मिथाइल ले जाएगा, CH4 बनेगा, ज़ेरेविटनॉफ मेथड। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आया, इसमें D2O दिया, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करके यहाँ D लगा देगा। सिंपल बात है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल जेईई मेन में आ रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 मोल मीथेन मिलती है। तो सबसे पहले तो ये समझ जाना है कि दिस इज ज़ेरेविटनॉफ मेथड। अब ज़ेरेविटनॉफ मेथड के अंदर मैंने ये बताया था कि जितने मोल मीथेन मिले उतने ही एसिडिक ग्रुप होने चाहिए। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 मोल मीथेन इसी से मिल सकती है। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स प्रोड्यूस मीथेन? देखते हैं भाई कितने फंक्शनल ग्रुप मीथेन बनाएंगे। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 4 होना चाहिए आंसर। एक बार देख लेना क्या है, अभी चेक कर लेना। ये पार्ट 2 के अंदर जिसको डाउट हो फटाफट हाथ खड़ा करें। ये मैंने मेरी तरफ से बता दिया। आपके कोई डाउट रह गए हो तो यू आर इनवाइटेड। पार्ट 2 में जिस बच्चे को डाउट है प्लीज हाथ खड़ा करें।
ऑल क्लियर, सब साफ? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो विद्यानिवास, क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे? नहीं सर, किए हैं सर। पक्का? यस सर। मेरी कसम खा के बोल। अरे सर सही का सब किए हैं। अब अगर मेरे को कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार है, देख उसका। नहीं सर, आप क्यों होगा कुछ। तो मैंने झूठी कसम खा ली तो मैं मर जाऊंगा ना। चलो देखते हैं इसने मेरी झूठी कसम खाई है या सच्ची, पता लग जाएगा थोड़ा दिनों में। एक्सरसाइज 2 में से भी कुछ था, ये बता दो फटाफट, क्या क्या थे? पार्ट 1 में था सर 1 to 9 और पार्ट 2 में 1 to 4। एक्सरसाइज 2 खोलनी पड़ेगी, 1 मिनट रुको मैं खोलता हूँ। चलो स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्लियर क्वेश्चन है कि भाई एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। आई थिंक अगेन 9th क्लास में चले गए अपन। मान लो ये एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें अब तो हम तो क्या समझाएं, आप जानते हो एक पाई बॉन्ड हटता है और उसके बदले 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ देम इज मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी में यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो इसके अंदर एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि मेरे हिसाब से ग्रुप मेंबर्स हैं ये ऑर्डर हो जाएगा। पीरियड में सर। अरे सॉरी, ये मेरी गलती, 1 मिनट, सॉरी गलत बोल गया मैं, एक्चुअली माय मिस्टेक। पीरियड मेंबर्स हैं ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पे ये ऑर्डर हो जाएगा। तो बस ये आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो और इसकी और कम हो जाएगी क्योंकि हिंड्रेंस फैक्टर से ये लीस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। कुछ बच्चे क्या है इसका प्लस आई लगा लेते हैं कई बार, तो प्लस आई काम नहीं करेगा, हिंड्रेंस काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली ये पूछ रहे हैं ये लोग, जो कहना चाहते हैं कि CN आके यहाँ लग गया, ये आपको दिख रहा होगा रिएक्शन में। इसका मतलब इसके अंदर दिस इज एक्टिंग एज द लिविंग ग्रुप। इसको लिविंग ग्रुप को हमें रवाना करना है, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, फास्टेस्ट। तो सबसे फास्टेस्ट लिविंग ग्रुप में तो ये दोनों ही दिख रहे हैं मेरे को। अब आपको ये देखना है कि इनमें से सल्फोनेट कौन सा है। कुछ बच्चे क्या होता है सल्फोनेट नहीं पहचान पाते, वो देखते हैं सल्फर तो दोनों में है तो दोनों सल्फोनेट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, नोटिस करो इसमें बॉन्डिंग सल्फर से होगी जबकि इसमें बॉन्डिंग ऑक्सीजन से होगी, तो यही तो सल्फोनेट हुआ, ये हुआ ना सल्फोनेट।
बताया भी था मैंने आपको, एक क्वेश्चन दिया था ना कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, उसमें ये वाला बॉन्ड थोड़ी टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है बताओ, एक्स या वाई? वाई। ये पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो खुद कर लेना यार, इससे सिंपल क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, ये क्वेश्चन एसिड बेस का है, यहाँ दे दिया इन्होंने टाइम पास के लिए, कोई जरूरत नहीं थी इनको यहाँ देने की। अपन जानते हैं कि भाई फिजिबिलिटी में मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, वो लॉ लगाना है आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो फिजिबल होगा ही सही। बी बॉम्बे ऑप्शन में आपको लिख के बताता हूँ, फिनॉल की रिएक्शन NaNH2 के साथ आप करवा रहे हैं तो NH2 माइनस इसका H ले लेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया और एक बनेगा PHO माइनस। रिएक्शन के पहले ये एसिड है, रिएक्शन के बाद ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन अपन ने ऑफलाइन क्लास में किए थे। डी भी बताता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। इसकी रिएक्शन NaH से कैसे होगी पहले तो ये बताता हूँ। ये क्वेश्चन वहां भी था एक्सरसाइज 2 में, H माइनस इसका H प्लस ले लेगा, दोनों मिलके हाइड्रोजन बना लेंगे और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकल जाएगा। रिएक्शन के पहले ये एसिड है, रिएक्शन के बाद ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोजन तो एसिडिक होता ही नहीं है तो वीकेस्ट एसिड मान लेंगे, तो ये भी फिजिबल हो जाएगा। ये सी ऑप्शन बताता हूँ। CH3NH2 की रिएक्शन NaOH से करवा देंगे, तो NaOH इसका H ले लेगा H प्लस फॉर्म में, ये अपन मान रहे हैं, तो यहाँ OH माइनस इस H प्लस को लेके बना लेगा HOH और ये बन जाएगा CH3NH माइनस। अब ये जो प्रोडक्ट अपने पास बना है, अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में से ये है अपने पास एसिड और ये एसिड, तो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता, ये इसमें गाइडलाइन। एक तरीका और इस क्वेश्चन को करने का कि आप चाहो तो बेस से कर लो, एक बेस ये है दूसरा बेस ये है, तो वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, इसलिए भी ये रिएक्शन संभव नहीं है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनेगा, तो अपन जानते हैं कि ये वाला कार्बन तो फिक्स है, यहाँ पे जो कार्बन कायरल बनेगा वो दोनों बनेंगे R+S, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे और दोनों में रिलेशन डायास्टीरियोमर होगा, क्योंकि एक फिक्स है और दूसरा बदल गया। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी डायास्टीरियो बनते हैं, है ना, ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओलंपियाड में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आया था, हमने सिंपल बहुत सिंपल कर दिया, दो बनते हैं, क्लास नोट्स देख लेना। आई थिंक यहीं तक दिए थे शायद, कहाँ तक दिए थे इसमें, 6 तक, 9th वाला दिया था क्या? यस सर, 9 तक दिया। 9th वाला मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो आज के लेक्चर में पढ़ा दूंगा मैं ये। वैसे मैंने जो पढ़ाया था उस हिसाब से आप इसको कर भी सकते हो। हिंट दे देता हूँ, LiAlH4 मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें से H माइनस आता है, ऐसे ही NaBH4 बिल्कुल सेम ही तो है, इसमें से भी H माइनस आएगा, ये बताए थे सर। हाँ, ये NaBH4 के साथ रिएक्शन है, बता ही देता हूँ, खत्म करो। ये ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन के अंदर आपने NaBD4 लिया, तो इसमें से मिलेगा D माइनस, वो D माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा एंड दिस इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आपने इसमें डाला पानी, पानी से H प्लस आएगा और वो यहाँ लग गया, तो ये दो चीजें आपने लगाई जिसको मैं काले कलर से बता रहा हूँ,
अंडरलाइन करके एक एच लगाया और एक डी लगाया, है ना, ये चीज बन जाएगी। ये है ए प्रोडक्ट, उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है ये। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे तो ले लिया NaBH4, तो यहाँ से आएगा H माइनस, यहाँ से आएगा D प्लस, यहाँ से D माइनस और यहाँ से D प्लस, ऐसे जोड़ना है कुल मिला के। यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो एक बार हाथ खड़ा करे, सो दैट आई कैन हेल्प। हाँ यदुराज बोलो। सर एक्सरसाइज 1 में सर पार्ट 3 भी है। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 उसको कर लेंगे ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं डिस्कशन के लिए। अभी जो डाउट पूछने हैं वो बताओ बस। सर क्वेश्चन नंबर 6 एक पार्ट मिनट, 1 का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। कुछ बच्चों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब वो अपना डाउट फटाफट पूछ लें। एक एक करके मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आया है। सर क्वेश्चन ऑप्शन 1 एंड 3 में डाउट। एक मिनट रुको ना यार, बता, इसको हटा दूं ना, मिटा दूं इसको? यस ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए तो थे भाई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे डिपेंड करता है? AN की रेट मैंने आपको शायद बताया होगा कि अभी ये टॉपिक आगे भी आएगा। एक तो यहाँ मौजूद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इस पे डिपेंड करता है, यस सर, है ना। और एक 1 अपॉन हिंड्रेंस, ऐसा कुछ बताया था क्या क्लास में? यस सर। बस तो अब इनको बना लो। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरल। यार ये तो इजी लग रहा है। सर इसमें फ्लोरल का ज्यादा होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड से। एसिटोफिनॉन, बिल्कुल सबसे ज्यादा तो क्लोरल का हो जाएगा सर, बट आंसर 1 दिया है, सबसे ज्यादा होगा। आंसर। छोड़ो यार अभी तो, एक मिनट, सबसे कम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। अरे कौन है यार बैकग्राउंड वॉइस कर रहा है, इसको म्यूट करो भाई। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में किसका ज्यादा होगा, क्या लगता है? फॉर्मेल्डिहाइड का ज्यादा होगा। यस सर, बेंजल्डिहाइड में ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में कॉन्जुगेटेड है, ये बात समझ में आती है? यस सर। ये लो, ये आंसर हो जाएगा। क्लोरल का ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, यही डाउट है। ऑप्शन सी आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर। आंसर में सर 1 ग्रेटर देन 3 दिया है। मतलब क्लोरल का कम दिया है, फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा होगा, ऐसा दिया है। क्लोरल और फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा होगा, ऐसा कैसे ऐसा दिया है। यार ये क्या मजाक है। क्लोरल में ये जो 3 माइनस आई लग रहे हैं। यस सर। चलो ये तो खैर करेक्शन हो जाएगा, छोटी सी बात है, करेक्शन कर लेना। ओके सर। 100% है ना, आई एम रिपीटिंग 100%। अपन जो कह रहे हैं वो सही है। 7th, 8th, 9th, 10th, सर 9th की बस 9th ही तक। अच्छा ये आगे आ गया, सॉरी। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये फिर वही आ गया, विच ऑफ देम आर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है ये, अब तुम खुद कर लेना इसको, है ना। बंद हो गई मतलब। चलो
नेक्स्ट है विच ऑफ देम आर इलेक्ट्रोफाइल एंड विच ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल, रिपोर्ट योर आंसर। ये भी तुम खुद कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन 3 अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी होगी? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेसिकली एन अटैक। जो लोन पेयर डोनेशन या अटैक ज्यादा करेगा वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो इसका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है, इसका तो बहुत भारी कॉन्जुगेटेड है, इसका भी कॉन्जुगेटेड है, तो 4 ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि याद करो ये 11th क्लास में ऐसा बताया था कि बेंजीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड होता है। 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर ऐसे हम लोग पहले देख सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन पर है और एक कार्बन पर है, तो ऑक्सीजन वाला तो पहले ही हट जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। गुड गुड, बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है यार ये? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। सूर्यांश था क्या ये? यस सर। या विकास पूनिया था? ठीक है, देख सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल सही। उस तरह से देखना चाहो तो उस तरह से आंसर निकलवाता हूं मैं कि 4 और 3 थोड़ा ज्यादा होंगे, 1 और 2 कम होंगे। अब 4 और 3 में 4 इज ग्रेटर देन 3, फिर 1 और 2 सबसे कम, क्योंकि उसमें तो 3 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो जाएगा ना, तो अटैक करने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, ये ऑर्डर भी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी जमाने में आ चुका है एग्जाम में। मुझे याद नहीं है कि कब आया था, तो मैं बता नहीं सकता आपको, इसको मैं बताने वाला भी नहीं हूँ आप लोगों को। एक काम करना, इसको एक बार सॉल्व कर लेना एक नोट्स की कॉपी में। कैसे सॉल्व किया ये मुझे बता देना, ज्यादा बच्चों से तो नहीं, मैं 2-4 बच्चों से पूछ पाऊंगा, फिर मैं इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मेरी तरफ से भी दूंगा। और ये क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं, है ना। इसको नोट्स की कॉपी में हाईलाइट करके सॉल्व कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर जब आया ही नहीं तो सॉल्व क्या करें, है ना। बच्चों के लॉजिक बड़े खतरनाक होते हैं, खासकर जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनके लॉजिक खतरनाक होते हैं। वो क्या है, 100% टीचर पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो अगर नहीं आया तो गलत सॉल्व करो, कुछ तो लिखोगे ना, सच्चा झूठा कुछ लिखो, फिर मैं बैकअप लूंगा उसका। उससे क्या होगा, आपकी स्पून फीडिंग नहीं होगी, है ना। ठीक है, कर लेना इसको, है ना। 5th, how many carbonyl compounds will give secondary alcohol with knowledge? 4 तक ही था। 4 तक ही दिए थे क्या? यस सर। अरे यार, ये तो बहुत जोरदार क्वेश्चन है। 5 और 6 तो ये कैसे भूल गया मैं, बहुत जोरदार है। चलो फिर आज की क्लास डिस्कशन हो गया क्या? यस सर। आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बना के रख रखा है आपके लिए, मैंने प्रॉमिस किया था सोमवार की क्लास में ये दूंगा आपको। कुछ बच्चों को शायद डाउट पूछना हो सकता। हाँ है, सार्थक चौहान, पूछो। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 बचा है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में भी दिया था क्या कुछ? यस सर। फिर उसको बाद में कर लेंगे यार, वो फाइल लोड करनी पड़ेगी दोबारा, 2-5 मिनट लग जाते हैं, है ना। अगली बार कर लेंगे। अगली क्लास का मैं आपको टाइम अभी दे दूंगा। अपन एक छोटी सी क्लास आधे घंटे की और रखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन और दूंगा आज होमवर्क के अंदर, है ना। हाँ पूछिए। सर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो हमेशा स्लो रिएक्शन होता है ना? नहीं सर
सर आपने नहीं बताया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसका रेट स्लो होगा? नहीं नहीं, तो उसमें हमने ये बताया था बच्चे, रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, उसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन में। यस सर। मतलब यूं नहीं बोला था फर्स्ट स्लो होता है, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफिल अटैक करता है वो स्लो होता है, ऐसे बोला। यस सर। यस सर, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही था ना? कौन सा एक्सरसाइज बोलो? यस सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में जो थर्ड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे चलते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन कहाँ है आप खुद देखो। यस सर, वो सब्स्टिट्यूशन है। कैसे पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन है? सर वो CN आ गया वहाँ पे X की जगह पे। एक्स को हटा के साइनाइड लगा दिया ना इसने। यस सर। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से एक्स हटा और उसके बजाय साइनाइड आ गया। यस। और क्लियरली बताऊं तो इसको आगे बताऊंगा कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। सोमवार की क्लास में मैंने कहा था आप लोगों से कुछ बच्चे और डाउट पूछना चाहते हैं। हाँ आयुष बोलो। हाँ अरुण कुमार बोलो। सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से कर सकते हैं इसे, तो मान के। क्वेश्चन नंबर सर वो 3 सर, जिसमें आपने सब्स्टिट्यूशन बोला था NaCN है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो उसमें हो ही नहीं रहा ना एक्चुअली, वो क्वेश्चन आगे का है, इन्होंने यहाँ दे दिया। तो सर अगर एक्वस मीडियम माना है तो H उधर से। एक्चुअली एडिशन में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, दोनों आपस में जुड़ जाती हैं पूरी की पूरी, इस बात को समझो। यस सर। अच्छा जबकि वो यहाँ लास्ट में OH नहीं दे रखा। हाँ हाँ, इस बात को समझो। ऑक्सीजन ही नहीं है। हाँ यस अभी क्लियर हो गया। यस सर, थैंक यू। ये बात है। हाँ सोहानी बोलो। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 2 तो खुली हुई है, अभी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट इसलिए ज्यादा होगा ना क्योंकि थर्ड में हिंड्रेंस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन? सर फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट इसलिए ज्यादा होगा ना क्योंकि थर्ड में हिंड्रेंस का फैक्टर लगेगा। फर्स्ट और थर्ड में माइनस आई लगाएंगे ना बच्चे, हिंड्रेंस क्यों लगा रहे हो आप इसके अंदर? सर इसमें थर्ड का है, फर्स्ट से कम है। थर्ड का फर्स्ट से कम कहाँ है? ज्यादा ही तो है, मैंने बोल तो दिया अभी ये ज्यादा होगा। लो मैं लिखा, आप शायद इसीलिए मैं बता देता हूँ, आप हो सकता है कहीं और भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कुछ टीचर्स बता देते हैं आंसर के अकॉर्डिंग कि अच्छा हाँ इसका ज्यादा हो जाएगा,
रेफरेंस भी ले आते हैं कहीं इधर उधर से चालू रेफरेंस। आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, आपके साथ आईआईटी तक की तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, है ना। ओलंपियाड की फाइनल स्टेज की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बस आप निश्चिंत रहो, माइनस आई डोमिनेट करेगा, क्लोरल है भाई ये, माइनस आई 100% डोमिनेट करेगा और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा ही होगी, फाइनल वर्ड से मतलब, है ना। कई बार कुछ टीचर्स बता देते हैं ऐसा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आजकल टीचर ज्यादा पढ़ते तो है नहीं, तो इधर उधर के नोट्स देख के आंसर बता देते हैं कि हाँ इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, रिसर्च बेस है। अगर कोई इसके बाद भी आपको चैलेंज करता है तो यू कम टू मी, है ना, अपन उस चैलेंज को ध्वस्त कर देंगे। तो आप उसमें तो सोचो ही मत, ये तो कोई सोचने वाला क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो कल कोई आईआईटी में आ गया और तुमने फॉर्मेलिटीहाइड को ज्यादा लिख दिया तो डूब जाओगे तुम, वो तुम्हें डिसीजन लेना है कि क्या करना है। चलो। नो सर, मेरा बीच में नेटवर्क इशू हो गया तो शायद उसी वक्त आपने डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल क्लियर रहना है कि क्लोरल वाला ज्यादा होगा। ओके सर, थैंक यू। फाइनल। चलो अब शुरू करें पढ़ाई, है ना। विकास एक बार म्यूट कर लो आप अपने आप को, थोड़ा सा वॉइस आ रही है आपकी तरफ से। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि व्हाट ऑथेंटिसिटी इज समटाइम्स नीडेड फॉर जॉइंट एंट्रेंस। स्क्रीन शेयर करो। क्या हो गया? नहीं सर, वो स्क्रीन शेयर नहीं था। स्क्रीन आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, आ गई होगी शायद अब। क्वेश्चन कहाँ है वो? अच्छा वो तो उसमें है, पहले तो इसको बंद करना पड़ेगा। पीडीएफ थोड़ी वो तो गूगल ड्राइव में है। एक मिनट रुको, मैं शेयर कर रहा हूँ, कहाँ पे लिखा होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। यस, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और अभी 12:35 हुए, जैसा कि मैं इस टैब की घड़ी में देख पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन को आईआईटी में करने में 5 मिनट लगते हैं, मैं भी आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। 12:40 पे मैं ये समझूंगा आपसे कि आपने क्या किया और मैं अपनी स्टडी समझाऊंगा। आपको ये पता लग जाएगा कि वी नीड टू बी सिंसियर टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। और बाकी सिंसियरिटी तो इन्होंने निकाल ही दी, अभी आपको दिख गया होगा कि अभी जुलाई के अंदर ये दोनों मेन के एग्जाम लेने वाले हैं। तो जो बच्चे इस एग्जाम को छोटा मोटा समझे बैठे हैं ना कि हाँ हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो शायद सिलेक्शन हो जाए, इस बात को दिमाग से निकाल दें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मगर एक बार स्थिति स्पष्ट कर देना ठीक रहता है। जो बच्चे ये मान के बैठे हैं कि उन्हें अच्छे से पढ़ना है वो ही अपीयर हो। टाइम पास करने से आईआईटी की तैयारी नहीं होगी, ये मान के चलो। तो 1 मिनट मैंने आपका ले लिया, इसलिए मैं 12:36 से आपका टाइम शुरू मान रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
लास्ट 1 मिनट, जिन जिन को करना है वो 1 मिनट और है उनके पास। चलो, टाइम इज अप। यहाँ कुछ लिखने की जगह है तो यहाँ कर लेते हैं, इसमें शायद लिखने की जगह है नहीं। क्वेश्चन तो याद होगा आपको, है ना? मैं फाइल खोल लेता हूँ, मैं वहीं बता देता हूँ। पहले मैं इसका अपना सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगा। पहले मैं एक बार आपसे बात कर लेता हूँ कि आपने इसमें क्या किया। कितने बच्चों का इसमें आंसर 5 आ रहा है? 1 मिनट रुको। कितने बच्चों का इसमें आंसर 5 आ रहा है? स्क्रीन टिल्ट करके पढ़ा दो। लो भाई, स्क्रीन टिल्ट कर दी बस। अमरदीप गोपाल से बात करते हैं। हाँ भाई, जीके सर 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है ना तेरा? यस सर। यस सर 5 आ रहा है मेरा भी। 5। सिद्धार्थ का भी आंसर 5 आ गया क्या? यस सर 5 ही आ रहा है। आयुष का भी आंसर 5 आ रहा है। आदित्य का भी आंसर 5 है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत तो की है। यदुराज हैशटैग, ये हैशटैग आगे मत आना, वो हटा देगा तेरे को। हाँ यदुराज, बता भाई। सर 4 आ रहा। 4 आ रहा है तेरा? ठीक है। रवि राम, ये कौन है भाई? रवि राम, बोलो भाई रवि राम। यस सर 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है रवि राम का। केविन से पूछते हैं एक बार, इसका आंसर कितना आ रहा है? बोलो। सर मेरा तो 4 आया। ठीक है। अभिनव आकर्ष। सर 4 आ रहा है। अमन से पूछते हैं, चलो अमन से बड़े दिनों बाद बात होती है। हाँ बता भाई अमन। यस सर 4 आएगा सर। अमन 4 आ रहा है। आजकल तेरी बात होती है वरदान से? हाँ सर होती। वरदान नहीं आया कि नालायक आज मीटिंग में? सर वो मीटिंग में कभी कुछ बोलते ही नहीं है। क्लास में तो वो सब वही बोलता था। यस सर। 3-4 तो बच्चे भी आए थे मेरे पास क्लास के बाद कि सर वो वरदान बहुत बोलता रहता है, आप उसको चुप करवाया करो। मैंने कहा यार वो अच्छा बच्चा है, क्या चुप करो। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, काफी बच्चों का आईआईटी के अंदर 4 और 5 के अंदर मामला टाई हो गया। हालांकि कहने वाली बात नहीं है कि करेक्ट आंसर तो 4 ही है। 5 बहुत, मतलब इसको कहते हैं ना, एक गलती उन्होंने करवा दी। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन एक बार पुटअप कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं भी देख लूं कहाँ है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक मिनट। यस सर हो रही है। यस सर। यस सर।
हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 86, CH3 MgBr, हाउ मेनी ऑफ देम विल गिव रेसिमिक। ठीक है, डिटेल लिख लेता हूँ एक बार। 86 के कार्बोनिल चाहिए, है ना, इससे रेसिमिक चाहिए। रिएक्शन हो रही है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। अब बच्चों मॉलिक्यूलर मास 86 के कार्बोनिल आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो एक तरीका तो ये है कि जो आप मोल कंसेप्ट में करते थे ना 11वीं क्लास में, कार्बोनिल का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। हाँ, तो इससे भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे 12n + 2n + 16 = 86। बट ये कोई तरीका नहीं है IIT में सवाल करने का, क्योंकि आप अगर ऐसे सवाल कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, मगर एक सिंपल सी बात है भाई, कार्बन का जो एटॉमिक मास है बच्चों वो 12 होता है, इतना तो सबको पता है। सिंपल सर सब पॉज हो गया है। हेलो सर सब पॉज हो गया था। पॉज नहीं हो गया है, ये कोई ना कोई दूसरा होस्ट लॉग इन करके बैठा हुआ है इसमें, इसको मैं कैसे निकालूं, इसमें मुझे को होस्ट बना दिया है। इतना सीक्रेट रखते हैं ये पासवर्ड वगैरह, फिर भी कोई ना कोई तो इसको अध्याय लेता है यार। चलो अभी तो ऑल सॉल्व। लास्ट क्या बोला था मैंने, ये बता दो, लास्ट कहाँ पे थे हम लोग? सर वही CnH2n वाला फॉर्मूला लिखा दिए थे। उसके बाद से कुछ नहीं सुना क्या तुमने? नहीं सर, उसके बाद सब रुक गया था। चलो गाना दोबारा गाना पड़ेगा।
ये ए और बी जो मैंने समझाया, ये सुना था क्या आप लोगों ने? नो सर। मैं समझा देता हूँ। सवाल करने के दो तरीके हैं। एक तो CnH2n वाले फॉर्मूले से आपका आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 5 है, बट ये बहुत लेंदी तरीका होता है। इसमें आपका करीब ये मानो 30 सेकेंड्स आपके इसमें खर्च हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं रहता। आपको सिंपल कार्बन का एटॉमिक मास मालूम चलना है कि भाई 12 होता है, आपको मालूम है, तो 12 की टेबल बोलनी है। 12 पंजे 60 होते हैं और 12 छंग 72 होता है। एक ऑक्सीजन भी आएगा इसके अंदर, आपको मालूम है 16 वाला। तो आप खुद सोचो, हमें 86 तक पहुंचना है, 86 मोलर मास तक, तो 72 नहीं हो सकता, क्योंकि 72 में आप अभी ऑक्सीजन के मास भी ऐड करोगे, हाइड्रोजन के भी ऐड करोगे, तो वो तो 86 से एक्सीड कर जाएगा। तो क्योंकि 6 कार्बन वाला नहीं हो सकता, तो उससे जस्ट नीचे वाला आंसर होगा, मतलब उसमें टोटल कार्बन 5 होंगे। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कहते हैं, ये मुझे समझाने में आपको करीब 30 सेकंड लग गए, बट इसको कहते हैं ना, सवाल देखते आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मोलर मास 86 है तो उसमें कार्बन कितने होंगे? 5, हाइड्रोजन 10 होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो ये उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को निकल के आ जाएगा। और जिसको ये तरीका समझ में नहीं आता हो मेरा वाला, वो फिर आराम से, जिसको मैंने अब बॉक्स में डाला है, ये मोल कंसेप्ट में आपको सिखाया था, ऐसे लगा कर लेना, तो भी 5 ही आएगा। अब क्वेश्चन शुरू होता है कि C5H10O से अपन क्या क्या बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। अब इसमें भी अपनी 11वीं क्लास वाला एक ब्रह्मास्त्र लग जाएगा। याद करो क्या ब्रह्मास्त्र हुआ करता था? 4 कार्बन का 4 स्ट्रक्चर। बस, तो 4 कार्बन के 4 स्ट्रक्चर बना लो खटाखट तरीके से। पिंक ब्लैक लेता हूँ फटाफट से, येलो। ये तो मैंने एल्डिहाइड बना ली है। फिर बच्चा बोलेगा कि सर कार्बोनिल के अंदर कीटोन भी तो आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, कीटोन आते हैं। तो ये लो, तुम्हारे लिए कीटोन बना लिए मैंने। थोड़ा जगह कम पड़ सकती है यार, क्या करो, दोबारा बना, नेक्स्ट पेज ले लेना, नीचे बना लेता हूँ। तो जैसे ही आप कीटोन बनाओगे, यहाँ ये 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप 2 होते हैं, तो आप इसको 2 बना लो। अब रिएक्शन शुरू करता हूँ बच्चों में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन CH3MgI से करवाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला कार्बन आपने बनाया, तो ये कार्बन आपके बनाने के कारण, जिसको मैंने रेड से डॉट किया है, ये D+L मिक्सचर बनेगा। पहले से कार्बन नहीं था ना ये कायरल, आप देखो पहले तो sp2 हाइब्रिड था, अभी sp हाइब्रिड कायरल बन गया। तो इसको हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो कुल मिला के हमें ये देखना था कि हम कायरल कार्बन कहाँ कहाँ क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम कहीं पे कायरल कार्बन क्रिएट कर पाएंगे तो वहां रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होगा, है ना। ये क्वेश्चन का थीम है। इतनी डिटेल में ना जाना हो तो जैसे IIT में सवाल कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा AN, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर ये कार्बन कायरल बन गया तो D+L मिक्सचर करके आप आंसर दे देंगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होगा इस क्वेश्चन में, बच्चे बोलेंगे कि सर वो मिक्सचर तो जहां तक हमें लगता है, नाउ वी आर टेकिंग रेड कलर, तो यहाँ पे भी अटैक करने से हो जाएगा, इससे बन रहा है। फिर वो यहाँ पे भी अटैक करने से हो जाएगा, यहाँ पे भी अटैक करने से हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। CH3MgI की रिएक्शन आपने इससे करवाई, आपको जो अल्कोहल मिलेगा बच्चों वो ऐसा मिलेगा, और इसमें ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसकी बाकी दोनों वैलेंसी सेम है इथाइल वाली, ठीक है।
फिर यहाँ पे अटैक करने से हो जाएगा, फिर यहाँ पे अटैक करने से हो जाएगा। तो कौन कौन अटैक करने से हो जाएगा, अब मैं उसको फाइनलाइज कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक मिनट, कार्बन ज्यादा हो गया ना शायद इस लास्ट वाले में। फिफ्थ और सिक्स में सर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि 2 2 CH 3 4 5 इसमें कार्बन ज्यादा हो रहे हैं। एक मिनट रुको, इसको मिटाने दो। टोटल 5 कार्बन है ना अपने पास, इसमें 6 कार्बन हो गए। ये हो जाएगा, है ना। अब ये छठा हो जाएगा। अब इसमें जब बच्चा मेहनत करेगा तो CH3MgI के साथ यहाँ अटैक करवाइए आप। CH3MgI के साथ जैसे ही यहाँ अटैक करवाएंगे, समस्या आ गई। एक मिथाइल पहले से है और एक मिथाइल आपने अटैक करवाया, जिसको मैंने अंडरलाइन करवाया है ग्रिग्नार्ड वाला, तो ये भी नहीं चल पा रहा। जब ये समझ में आ जाएगा आपके, तो ये भी नहीं होगा, जिसको मैं 6 वाला कह रहा हूँ रेड कलर से, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। अब इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, तो बचे हुए आंसर कितने हो गए, ये अब मैं तीसरी बार लिख रहा हूं पर्पल कलर से, ठीक है। ये बनाएगा, ये बनाएगा, तीसरा वाला ये बनाएगा, चौथा वाला ये बनाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक छोटा सा करेक्शन आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा आंसर यही 4 है या हमें कोई और 4 देने हैं आंसर। तो अभी इसमें एक और बनेगा, वो मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। बट इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनो, वो कौन सा है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, जो मैंने 3rd नंबर पे लिखा है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए। वही है। इसमें नोटिस करो, ये वाला कार्बन पहले से कायरल है, तो इसकी कैरलिटी कुछ तो होगी, आइदर R और S। आप इसको रैंडम तो मान नहीं सकते कि मैंने दोनों मान लिए, क्योंकि दोनों तो कभी नहीं हो सकती एक साथ, तो है ना। एक बार मैंने माना कि लेट से ये R है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में बना लिया, तो फिर एक बार S भी बनाना पड़ेगा। चलो जी, और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनैंशियोमर्स हैं फिलहाल तो, और दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अब आपने क्या किया, इसके अंदर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन करवाई ना, तो अभी अपन एक एक करके लेके चलते हैं, ऊपर वाले केस को डील करते हैं। इसमें लेट्स से इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता नहीं है, तो मैं पता कर लेता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा, लेट्स बी प्रिसाइज। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S, तो नीचे वाले का R हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब आप रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाला कार्बन जिस पे आपने अटैक करवाया, जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर से डॉट किया है, ये आपने कायरल बनाया है, और जिसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, आप इस बार देखो जो अपने को प्रोडक्ट बनेंगे,
उसमें ये वाला कार्बन एक बार R भी बनेगा और S भी, जबकि ये वाला फिक्स है, ये S ही रहेगा। तो अपने को यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, साफ साफ लिख रहा हूं, S R और S S, और ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक कार्बन पहले से कायरल प्रेजेंट है इसके अंदर। इसी तरह से इस नीचे वाले में भी दोनों आपस में डायस्टीरियोमर मिलेंगे। अब आप क्वेश्चन पे चलो, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ऑल कार्बोनिल आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 86 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब AMU बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट, और सेपरेटली ट्रीटेड, ये जो वर्ड है ना सेपरेटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि सबकी अलग अलग रिएक्शन करवाई गई और उससे हमें फाइनल रेसिमिक मिक्सचर चाहिए। अब आप इस थर्ड वाले को ध्यान से देखो कि पहली बात तो ये मॉलिक्यूल एक नहीं दो होंगे, ठीक है। लेट से इसका एक एनेंटियोमर X मान लो, दूसरा Y मान लो, कुछ तो नाम दोगे ना उसको। मैं इसको लिख रहा हूं बहुत क्लियर ऑरेंज कलर से, ये दो होंगे X और Y, दोनों आपस में एनेंटियोमर है। इसकी रिएक्शन CH3MgI से करवाई तो इससे भी दो प्रोडक्ट मिले P + Q। इसकी रिएक्शन करवाई तो इससे भी दो प्रोडक्ट मिले Z + लेट से Y, Y तो ले लिया, तो कोई भी अननोन लेटर ले लो, Z + A, और ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर हैं। दैट मींस ये इन्वॉल्व नहीं होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हमें ओमिट करना था। तो इसको जब आप ओमिट करोगे ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया था, मेहनत तो कर ली कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि इससे रिएक्शन होगी और बस कायरल सेंटर बन जाए तो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। इतना इजी हमेशा नहीं आता कि बस आपको कायरल सेंटर बन जाए, ये देखना था। माना यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है, किस किस के अंदर, सवाल को आप बिल्कुल स्क्रूटनाइज करता हूँ, फाइनल करता हूँ मैं। तो इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इससे डायस्टीरियोमरिक मिक्सचर मिलेगा। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो ये बात है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आईआईटी के अंदर, आपको अलर्ट रहना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछना चाहता है। These things works. अब आई थिंक बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गई होगी कि उन्होंने जिसको काउंट किया उसमें ऐसे काउंट करना है कि सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर ही उसमें बनना चाहिए। डायस्टीरियोमरिक मिक्सचर वाले को अपन काउंट नहीं करेंगे, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपन काउंट नहीं करेंगे, है ना, ये चीज है भाई। चलो ये है, स्क्रीन टिल्ट कर लो, स्क्रीन टिल्ट कर तो ली थी यार ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन जल्दी ही, हाँ इसके प्रैक्टिस करवाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने कुछ ऐसे 7-8 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, दे आर इक्वल और
गुड लेवल टफ, इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद फिर आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट वीक में तो मैं सोच रहा हूँ ORM 1 कंप्लीट करेंगे अपन, 2 लेक्चर में ORM 1 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे 2 ही लेक्चर चाहिए, एक लेक्चर में डिस्कशन प्लान कर लेंगे थोड़ा बहुत, ये चीज। चलो ठीक है, तो मीटिंग ऑफ करें फिर आज की, है ना? एक डाउट था। डाउट पूछ लो यार, मगर आज कितनी क्लासें पहले ये बताओ। मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी क्लास और प्लान कर लेंगे इस वीक में। आज कितनी क्लासें हैं तुम लोगों की? आज 4:45 to 8 है। 4:45 वाली है क्या? मैं सोच रहा था कि 6:30 बजे फ्री हो कि नहीं हुई, ये बताओ। नो सर। इस संडे को एग्जाम है आप लोगों के? नहीं सर। चलो अभी पक्का नहीं है, मैं जैसा भी होगा व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। और मतलब देखते हैं, एक्चुअली क्या, ये आईडी जो है ना, ये संडे को फ्री रहती नहीं है। अच्छा, हाँ PDF भेजनी है, सॉरी, एक बच्चा PDF भेजने के लिए कह रहा है। PDF कैसे भेजूं? PDF तो शायद हट गई होगी अभी तक तो। PDF तो हट गई बच्चे, डिस्कशन की सारी PDF रवाना हो गई। अगली बार भेज दूंगा मैं, है ना? अगली बार एक काम करूंगा, PDF पहले ही भेज दूंगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा यार मेरे को, सॉरी फॉर दिस, है ना? चलो, तो ऐसी चीजें हैं, और मैं जैसा भी होगा व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये आईडी क्या है, थोड़ा बच्चों के इंटरव्यू के लिए बिजी रहती है संडे को, वरना फिर अगले वीक में मैं कोई ना कोई एक क्लास थोड़ी लंबी रखूंगा। 9:45 से रखवाऊंगा अगले वीक में मेरी क्लास, है ना? तो 9:45 से अपन कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर ORM 1 का जो फिनिशिंग पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय फॉर राइट नाउ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।